गुडा केस क्या है? गुडा केस अर्थात नींद पर विजय पा लेना। नींद अर्थात अज्ञान। नमस्कार, मैं सरिता प्रसाद आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए सुनते हैं अध्याय 1 श्लोक संख्या 24 को। जब से अर्जुन की कृष्ण संग मित्रता हुई, वह कृष्ण को पल भर के लिए भूल नहीं पा रहा था। उसने अपनी नींद अर्थात अज्ञानता पर विजय पा लिया था। यहाँ तक कि वह चलते तथा सोते समय हर समय वह कृष्ण की लीलाओं में तथा उनके गुण और उनकी रचनाओं को याद करता रहता था और उसी में खोया रहता था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने अपनी नींद तथा अज्ञानता दोनों पर विजय पा लिया था। ऋषिकेश। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी, जो सुख दुख ऐश्वर्य सभी के आधार हैं, वे इंद्रियों के अधीश्वर हैं। वही तो भगवान ऋषिकेश। ऋषिकेश के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन की बात को जान लेते हैं और रथ को ले जाकर सेनाओं के मध्य खड़े कर देते हैं। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। ये था श्लोक। अब आइए सुनते हैं इस पर कविता। नींद और अज्ञानता पर विजय जो पाए, वही गुडाकेश कहा। जब से कृष्ण संग मित्रता में आया, तब से नींद और अज्ञानता पर विजय पाया। कृष्ण के नाम रूप गुण आदि का निरंतर चिंतन करता, सदैव उनके प्रेम में रमा रहता। खुद को चिंतन मुक्त नहीं कर पाता, जैसे उनमें रमता जाता। नींद रूपी अज्ञानता पर वह विजय पाता। कृष्ण भावनामृत समाधि कहलाता। ऋषिकेश अर्जुन की भावना को समझ गए। सेना के मध्य रथ को ले जाकर खड़े किए। कृष्ण की भक्ति में लीन अर्जुन। आइए सुनते हैं कृष्ण से क्या कहता है। मैं तो हूँ मूर्ख अज्ञानी, तुम सम और कोई न ज्ञानी। मैं तुझ में खोता जाता हूँ, तुझ बिन खुद को तन्हा पाता हूँ। मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ, मैं क्या हूँ मुझको बतलाओ। कृष्ण धुन में रमता जाता हूँ, जो कुछ हूँ तुझसे पाता हूँ। तुम सर्वस्व हो, तुम सदैव हो, तुम ही तुम मेरे अंदर हो। हे प्रभु मुझे अज्ञानता से बचाओ, कर्तव्य का बोध मुझे कराओ। कर्म धर्म का भेद न जानूं, मैं तो सिर्फ तुझे ही जानूं। तुम ही आकर मार्ग बताओ, किस पथ जाऊं तुम ही बताओ। तुम ही आकर मार्ग बताओ, किस पथ जाऊं तुम ही बताओ। आशा है मेरी ये रचना आप सभी को पसंद आई होगी। आगे आने वाली कविताओं के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।